ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी 40 गांव की, जहां गिरना नदी के पात्र में चल रहे अवैध रेत खनन के विरोध में जन आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे वाशी की, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 17 साल की नाबालिग को बचाया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। आईडीबीआई बैंक ने क्रेडाई एमसीएचआई कल्याण 15th प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 में सक्रिय भागीदारी की। ये प्रॉपर्टी एक्सपो फटके मैदान लाल चौकी के पास कल्याण में 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो में आईडीबीआई बैंक के स्टॉल का उद्घाटन अनुराधा रंजन कांत, चीफ जनरल मैनेजर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा किया गया। इस अवसर पर अमित वालिया जनरल मैनेजर, चिंतन देसाई रीजनल हेड सेल्स सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में अनुराधा रंजन कांत ने कहा कि आईडीबीआई बैंक रियल एस्टेट सेक्टर का एक मजबूत वित्तीय साझेदार बने रहेगा और कल्याण डोंबिवली ग्रोथ कॉरिडोर की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप होम लोन और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता रहेगा। इस उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के प्रमुख बिल्डर्स, डेवलपर्स और ग्राहक शामिल हुए। ये एक्सपो डेवलपर्स, वित्तीय संस्थानों और घर खरीदने वालों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है, जिससे आईडीबीआई बैंक की एक भरोसेमंद और पसंदीदा बैंकिंग पार्टनर के रूप में स्थिति और मजबूत होती है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से आईडीबीआई बैंक आपको होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड भी हम उपलब्ध कराते हैं। मॉर्गेज लोन, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर लोन चाहिए बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, वो भी हम देते हैं। तो सारे लोन अवेलेबल है। एमएसएमई के लोन भी, अगर आपको व्यापार के लिए किसी को लोन चाहिए तो आईडीबीआई बैंक में आ सकते हैं। गोल्ड लोन भी हम देते हैं अगेंस्ट गोल्ड। एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए वो भी आईडीबीआई बैंक देता है। तो सारे प्रकार के लोन आईडीबीआई बैंक देता है। कि आईडीबीआई बैंक की काफ़ी सारी शाखाएं हैं। यहाँ पर कल्याण डोंबिवली में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। हमारी रिटेल एसेट सेंटर भी है कल्याण डोंबिवली में। तो हाँ, जो है आप अगर हमसे लोन लेते हैं, एक तो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम में आपका लोन सैंक्शन होता है, डिस्बर्स होता है, एकदम हैसल फ्री है। क्योंकि हमारे ऑफिसर्स अगर आप देखें तो बहुत ही रिलेशनशिप मैनेजर बहुत ही बढ़िया है हमारे, जो कि होम सर्विस भी देते हैं। और इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं हमारे, 7.45% से शुरू होते हैं होम लोन में। और तो आईडीबीआई बैंक से अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपको घर बैठे ही लोन मिलने की वो है फैसिलिटी अवेलेबल है, और टाइमली लोन सैंक्शन होगा विद बेस्ट सर्विसेज। और कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी भी लोन के अंदर कोई हिडन चार्जेस नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट हमारी बैंकिंग है। प्री पेमेंट चार्जेस भी नहीं है लोन्स के। आईडीबीआई बैंक में एजुकेशन लोन, बहुत ही बढ़िया एजुकेशन लोन की सुविधा है हमारे यहाँ उपलब्ध, जिसमें हम एक बताएं तो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत हम एजुकेशन लोन ऐसे देते हैं। क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ 1000 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर। मुंबई में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हम पढ़ने के लिए, अगर स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना गारंटी के हम एजुकेशन लोन दे सकते हैं बहुत ही रीजनेबल रेट्स में। तो आईडीबीआई बैंक में एजुकेशन लोन की सुविधा बहुत ही एकदम हैसल फ्री तरीके से उपलब्ध है। स्टूडेंट को या तो हमारी किसी क्लोज ब्रांच को कांटेक्ट करें, या फिर पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल में जाके आप अगर आईडीबीआई बैंक सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो स्कीम उपलब्ध होगी। तो बहुत ही बढ़िया एजुकेशन लोन स्कीम है। ऐसे ही हमारे पास पर्सनल लोन स्कीम भी बहुत बढ़िया है, जिसमें रेट्स अगर आप दूसरे बैंकों से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम रेट्स हैं। हमारी ब्रांच को आप अप्रोच करें तो पर्सनल लोन भी मिल सकते हैं एट वेरी रीजनेबल रेट्स और बिल्कुल लो प्रोसेसिंग फी पे। इसी तरीके से हमारे पास कार लोन भी है। हम यूज्ड कार के लिए भी लोन देते हैं और नई कार के लिए भी लोन देते हैं। हमारे ऑटो डीलर टाइप्स हैं। तो अगर आपको ऑटो लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी आईडीबीआई बैंक की किसी भी ब्रांच को संपर्क करें। हमारे बहुत रीजनेबल रेट्स हैं, प्रोसेसिंग फी भी लोअर है और बहुत फास्ट सर्विसिंग है। थैंक यू। कल्याण से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। गिरना नदी के पात्र में चल रहे अवैध रेत खनन के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा गिरना बचाओ जन आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया। इस दौरान मोर्चा उस समय अधिक उग्र हो गया जब अवैध रेत परिवहन कर रहे बिना नंबर के डंपर के नीचे आने से 21 वर्षीय युवती की मृत्यु की घटना सामने आई। इस दर्दनाक घटना से आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और 15 दिनों के भीतर ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया।
प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया कि जब रेत का विधिवत निपटारा किया जाएगा, नदी पात्र में बनाए गए अवैध मार्ग बंद किए जाएंगे तथा बिना नंबर और ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ के माध्यम से सख्त कार्यवाही की जाएगी। रेलवे क्षेत्र में चल रहे गौण खनिज कार्यों की भी जांच की जाएगी। इस अवसर पर चालीसगांव शहर पुलिस निरीक्षक मेहुन बारा, सहायक पुलिस निरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। मोर्चे में पूर्व सांसद उमेश पाटिल, नगर सेवक अभिषेक देशमुख, संभाजी सेना के संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण शिरसाट एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। नवी मुंबई के वाशी इलाके से एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संयुक्त पहल से चल रहे देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। इस कार्यवाही में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार 25,000 रुपए में सौदा तय किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारकर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्यवाही के दौरान एक महिला दलाल सहित 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। इनमें से एक महिला वाशी के एक स्पा में कार्यरत थी। मौके से 17 वर्षीय नाबालिग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस रैकेट से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। नवी मुंबई से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। नासिक के विल्हाओली इलाके में हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वह गंभीर अपराध में बदल गया। जानकारी के अनुसार मोबाइल पर हुए विवाद के चलते आरोपियों ने लोहे के कोयते और पत्थरों से सोलंकी पर हमला कर दिया। इस हमले में सोलंकी के दोनों हाथ, गर्दन और सिर के पीछे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया, जबकि आरोपी फरार हो गए थे। नासिक ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों का पता लगाया और नासिक अहिल्यानगर सीमा के पास स्थित एक गांव से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि घायल सूरज सोलंकी और आरोपी साधना शिंदे की पहचान एक कंपनी में काम करने के दौरान हुई थी। बाद में सोलंकी द्वारा साधना को ब्लैकमेल कर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसी से परेशान होकर साधना शिंदे और उसके पति हनुमंत शिंदे ने सोलंकी को विल्होली शिवार में बुलाया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। कन्नड़ तहसील में नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय गोड़ा ने प्रशासन पर सख्त पकड़ बनाते हुए सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक के बाद आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी ने नागरिकों की समस्याएं सीधे सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। कुछ शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उप विभागीय अधिकारी संतोष गोरड, उप विभागीय पुलिस अधिकारी अपराजिता अग्निहोत्री सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नमस्कार, आज मी कन्नड तालुक्यामध्ये जिल्हाधिकारीचा पदभार घेतल्यानंतर पहिल्यांदा आलो। याच्यामध्ये सर्व विभागाचा आढावा घेतला। आपला महसूल विभाग, त्याच्यानंतर कृषी, सर्वे, त्याच्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि त्यांच्याकडे सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या योजना आणि आपला महसूल विभागाच्या महाराजस्व अभियान, SIR, सेन्सस आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टी चांगल्या रीतीने आढावा झाला। आढावा झाल्यानंतर इकडे लोकल जो लोक आहे त्यांचे काही प्रश्न आहे याच्यासाठी जनता दरबार ठेवला होता। त्याच्यामध्ये 12 अर्ज आले। प्रत्येकांना वैयक्तिक सुनावणी देऊन जो त्यांच्या अडीअडचणी आहे ते संबंधित विभागाने लवकरच्या लवकर निराकरण करण्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहे। तर ह्या ज्या तक्रारी आल्या हा किती दिवसात निवारण होणार? प्रत्येक तक्रारीच्या वेगवेगळ्या हे लागणार आहे। आता काही तक्रार इमिडिएटली होऊ शकतात, काही तक्रार वेळ लागणार आहे, काही लँड ॲक्विजिशनसाठी तक्रार होता पूर्ण ते प्रोसेस करायला 3-4 महिने लागू शकतात, काही रस्त्यासाठी होता, पाणंद रस्त्यासाठी ते इमिडिएटली 1-2 आठवड्यामध्ये होते। असा तक्राराच्या कॅटेगरीवरती ते वेळ लागली, पण त्याच्या सेपरेट यादी तयार करण्यात आलेली आहे आणि त्याचा पुरावा मी स्वतः करणार आहे। सर, एकंदरीत आजचा जो प्रोग्राम आहे या प्रोग्रामबद्दल अवेअरनेस कुठेतरी तालुक्यामध्ये कमी झालेला होता, त्या अनुषंगाने आपली काय भूमिका असेल? पहिल्यांदा होत आहे, काही हे होऊ शकतात आणि याच्यामध्ये तुमचा सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असणे आवश्यक आहे। मीडिया म्हणून तुम्ही पण पुढच्या वेळीपासून सहभाग घेतला तर चांगल्या रीतीने याच्या बाबतीत सर्व लोकांपर्यंत अवेअरनेस जाईल।
तालुक्यातील जनतेला काय आव्हान तुम्ही मानता? पण लोकांचं असं आवाहन करतो की आता प्रशासन आपलं सर्व जो आहे शासनच्या सेवा आणि इतर योजना तुमच्यापर्यंत आणतोय. तुम्ही पण याच्यामध्ये सक्रिय सहभाग व्हा आणि जास्तीत जास्त जो शासनाच्या योजनांचा लाभ आणि आता येणारा सेन्सस आणि SIR मध्ये चांगल्या रीतीने सहभाग व्हा. संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।